बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मटन पाया, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़ायकेदार बनता है। बहुत ही खुशबूदार ये पाया मैंने घर में तैयार किया है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये मटन पाया बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर मैंने पाया लिया है 4 अदद, और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा क्वार्टर कप, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। और पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि हमारे पाए अच्छी तरह पानी के अंदर भीग जाए। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मटन मैंने लिया है आधा किलो हड्डी वाला, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसकी यखनी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का आएगा। बस ये ऐड करने के बाद आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि अच्छी तरह जो हमारा पाया है इसके अंदर जो ब्लड होगा और जो जो इसके अंदर थोड़ी सी मैल सी होगी वो भी सारी इसकी निकल जाएगी और बहुत ही ये टेंडर हमारे पाए तैयार होंगे। तो बस इसको 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह 2 से 3 पानी के अंदर वॉश कर लेना है। ये देख लें मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया हुआ है और इसको अच्छी तरह मैंने थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर सूखा धनिया साबुत हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 2 अदद, दालचीनी का हमें 1 टुकड़ा चाहिए होगा 2 इंच का, बादियान के फूल हमें चाहिए होंगे 2 अदद, काली मिर्च साबुत हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, लौंग हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, जवैत्री हमें चाहिए होगी 1 टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रेशर कुकर ले लीजिए और उसके अंदर जो मटन और पाया जो हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और जो मसाले हमने तैयार कर लिए थे वो मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। लहसुन और अदरक हमें चाहिए होगा, एक जब मैंने लहसुन का लिया है उसको मैंने कलियां उसके अंदर वो डाल दिया, और अदरक का 2 इंच का एक मैंने टुकड़ा लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर पानी आपने इतना ऐड करना है कि हमारे पाए अच्छी तरह भीग जाए और इसी पानी के अंदर ये गल भी जाए और उसकी थोड़ी सी यखनी भी हमारी तैयार हो जाए। बस अच्छी तरह आपने पानी डालकर एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। पहले आपने इसकी जो फ्लेम है फुल आंच तेज करनी है, उसके बाद आपने इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर ऑयल आपने ऐड करना है हाफ कप के करीब। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि अच्छी तरह जो हमारे प्याज हैं वो फ्राई हो सके। तो बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर रख करके, इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना। ये देख ले जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो नेट बार के जरिए आपने इसको निकाल लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा और आपको ये ड्राई फ्राई प्याज मिल जाएंगे। तो ये देख लें हमारे प्याज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम इसका दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। बस सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर को आपने फ्रेश थोड़ा सा इसका पाउडर तैयार कर लेना है, वो आपने एक बोल के अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च साबुत हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, दालचीनी का हमें 2 इंच का एक टुकड़ा चाहिए होगा वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 1 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। दही हमें चाहिए होगा 100 ग्राम, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट एक तो कलर भी आ जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। तो अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अभी आपने इसके प्रेशर को ऑफ कर लेना है, यानी कि आपने इसको खोल लेना है। तो ये देख लें, इसका प्रेशर मैंने रिमूव कर लिया और इसके बाद इसके कवर को मैंने हटा दिया है। तो ये हमारे पाइप भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। तो बस आपने इसको चेक कर लेना है। अगर आपके पाए नहीं गले तो आप इसको एक 5 मिनट की और सीटी लगा सकते हैं। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही कमाल करके और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो हमारे पाए भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। इस तरह देख रहे हैं, अपनी हड्डी मांस भी इसने अपनी हड्डी से छोड़ दिया हुआ है। तो यही इसकी निशानी होती है कि हमारे पाए अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करने हैं। अगर ज़्यादा ओवर कुक आप इसको करेंगे तो आपके पाए ये बिल्कुल अंदर घुल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर जो प्याज जिसपे हमने फ्राई किया था वही ऑयल ले लेना है और इसके अंदर जो मसाला हमने तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी भी आपने ऐड करना है। फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट आपने भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तली हुई प्याज में जो आपने तली थी वो आपने ले लेनी और इसके अंदर आपने तकरीबन 100 ग्राम के करीब आपने दही इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह आपने दही ऐड करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका बहुत ही अच्छा सारा एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। तो ये देख लें, मैंने इसका अच्छा सारा पेस्ट तैयार कर लिया हुआ है। तो बस आपने बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट तैयार करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब वही कढ़ाई के अंदर आपने छोटी इलायची लेनी है 3 से 4 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस इसको आपने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल सा आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर जो तली हुई प्याज और दही के साथ हमने पेस्ट तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि इसके तमाम मसालों का जायका और इसके अंदर ऐड हो सके। और इसको भी आपने यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आ जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर जो पाए और मटन जो आपने लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बस इसको अच्छी तरह आपने नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर देना है। मैंने ये सारे इसके अंदर पहले पाए ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह आपने मसाले के साथ इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला तमाम मटन के साथ रच बस जाए। फिर जो मटन मैंने लिया था इसको भी मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया हुआ है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसकी यखनी जो है वो मैंने अलहदा कर ली हुई है और जो जितने भी मसाले थे वो सारे अलहदा कर लिए हुए हैं। जब हमने इसकी यखनी तैयार की थी तो इसके अंदर जो मसाले डाले थे वो मैंने छाननी के जरिए भून लिए, वो आपने अलहदा कर लिया। फिर इसकी सिर्फ आपने यखनी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। बस इसके अंदर आपने मसाले जो छानी के जरिए आपने भून लेने हैं। बस इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है और इसको अभी आपने 2 से 3 जोश आपने अच्छी तरह इसको दे देने हैं ताकि हमारे ये प्याज अच्छी तरह तैयार हो सके। ये देख लें, इसके ऊपर जोश आना शुरू हो गया है और इसके ऊपर अपना ऑयल भी आना शुरू हो गया हुआ है। बस इसको आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको थोड़ा कुक होने के लिए रख देना है। काली मिर्च पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और इसको आपने बस 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है बिल्कुल दबली फ्लेम के ऊपर ताकि इसका जायका और खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। बस नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये देख लें, हमारे ये मटन पाया बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। देख लें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया, खुशबू और जायका बहुत ही कमाल की है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरद और वहाँ का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।